हमारा यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी के आत्मकथ्य पाठ का कुछ प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इस वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदाई घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया करे सो भाग गया। इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। सुख उसके बेहद करीब आते आते उसे दूर चला गया। खा नंबर है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस पंक्ति में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है, उनके प्रेयसी के
गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह है। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहते। उन्हें स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। उदाहरण है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। मानवीकरण शैली, जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है का प्रयोग किया गया है। अरे सर तले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अरे सर तले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिपा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। और लास्ट है, गीत में गे और छंदबद्ध है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पाथे की पंथा की। 7 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसका उत्तर है, कविता के सुखद स्वप्न में उन्हें अपनी प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। अब आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है। दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है। खुशियों की, उदासी का, निराशाओं का, इनमें से कोई नहीं। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। माँ, पुत्री, प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। मधुर, उग्र, कोमल, सरल। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कवि के जीवन की गागर कैसी है। कवि के जीवन की गागर कैसी है। रंगीन है, खाली है,
भरी है, सुनहरी है। छठा नंबर क्वेश्चन है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव कैसे हैं? मौन है, अधिक है, कम है, इनमें से कोई नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनाना चाहता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि है, कवि के मित्र है, कवि की प्रेमिका है, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1879 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका उत्तर नीचे दिया गया है, आप उत्तर को ध्यानपूर्वक देखें और जानें। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।